अच्छा, तो बायोलॉजी का कोई एग्जाम आने वाला है तो फिर ये टॉपिक तो जरूर सामने आया होगा। प्लांट सेल्स बनाम एनिमल सेल्स। देखने में तो सिंपल लगता है ना? लेकिन छोटी छोटी डिटेल्स में कंफ्यूजन हो ही जाता है। तो चलो, आज इसको अच्छे से क्रैक करते हैं। समझो कि ये हमारा एक छोटा सा स्टडी सेशन है, ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम फिट हो जाए। हाँ, प्रॉब्लम क्या है पता है? जब वो ऑर्गेनल्स मतलब कोशिकाओं की लंबी सी लिस्ट सामने आती है ना, तो लगता है अरे यार ये कैसे याद होगा। सिर्फ रट्टा मारना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर इसे एक कहानी बना दिया जाए तो तब ये काफी आसान हो जाता है कि नहीं? तो बस हम यही करने वाले हैं। धीरे धीरे एक एक करके इसे समझेंगे और फिर देखना सारे डिफरेंस अपने आप क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, शुरू कहाँ से किया जाए? देखो, सबसे आसान तरीका है सेल के एकदम बाहर से शुरू करना और फिर अंदर की तरफ चलना, जैसे हम कोई टूर ले रहे हों। और सबसे पहली चीज जो हमें बाहर मिलती है ना, वही शायद सबसे सबसे जरूरी अंतर है, क्योंकि यही एक चीज बाकी सब कुछ तय कर देती है। तो रूल नंबर 1, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। प्लांट सेल्स में ये होती है एकदम कठोर प्रोटेक्टिव बाहरी लेयर, और एनिमल सेल्स में होती ही नहीं है। बस यही एक चीज, यही अकेला डिफरेंस बाकी सब कुछ समझने की चाबी है। उनका शेप कैसा होगा, वो जिएंगे कैसे, सब कुछ। और इसका असर देखो, तुरंत दिखता है। वो जो कड़क दीवार है वो प्लांट सेल को एक फिक्स्ड बॉक्सी शेप में मानो लॉक कर देती है, और करना भी पड़ेगा। इसी वजह से तो एक पौधा सीधा और मजबूत खड़ा हो पाता है। लेकिन दूसरी तरफ एनिमल सेल के पास ये दीवार नहीं है, जिसका मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी। और ये फ्लेक्सिबिलिटी ही तो सब कुछ है। इसी से वो मूव कर सकते हैं, अपना शेप बदल सकते हैं, शिकार कर सकते हैं और न जाने क्या क्या। मतलब ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे स्ट्रक्चर ही फंक्शन तय करता है। ओके, तो ये तो हो गई बाहरी कवरिंग की बात। चलो अब दरवाजा खोलकर सेल के अंदर चलते हैं। देखते हैं कि अंदर ये लोग चीजों को मैनेज कैसे करते हैं, सामान कहाँ रखते हैं और अपना स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन करते हैं। प्लांट सेल के अंदर घुसते ही एक चीज है जिसे इग्नोर करना नामुमकिन है, ये विशाल सा सेंट्रल वैक्यूल। और इसको समझने का बेस्ट तरीका है, सोचो ये एक बहुत बड़ा पानी का गुब्बारा है। जब ये पानी से भर जाता है तो सेल वॉल पर अंदर से प्रेशर डालता है। यही प्रेशर, जिसको साइंटिफिक भाषा में टर्गर प्रेशर कहते हैं, पौधे को सीधा और तनावा रखता है। मतलब ये पानी की टंकी भी है और स्केलेटन भी, दोनों एक में। पता है ये कितना बड़ा हो सकता है? प्लांट सेल के वॉल्यूम का 90% तक। सोचो, प्लांट सेल अपनी ज्यादातर अंदर की जगह बस इसी एक परमानेंट वैक्यूल को दे देता है। और एनिमल सेल्स में, अरे उनमें अगर ये होते भी हैं तो बस छोटे छोटे टेम्परेरी बबल्स की तरह होते हैं, जो छोटे मोटे काम के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। अच्छा, और एनर्जी स्टोर करने का क्या? मतलब जो एक्स्ट्रा खाना बच गया, वो भी ये लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। प्लांट्स अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं, आलू या चावल के बारे में सोचो। दूसरी तरफ हम एनिमल्स अपनी एनर्जी को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं, ज्यादातर लिवर और मसल्स में। क्यों? ताकि जब भी फॉरेन एनर्जी की जरूरत पड़े, ये रेडी टू यूज हो। चलो अब मिलते हैं सेल के अंदर की स्पेशलिस्ट टीमों से, मतलब वो ऑर्गेनल्स जो एक्सक्लूसिव हैं, सिर्फ एक ही टीम में मिलेंगे। एक है एनर्जी बनाने वाला पावर हाउस और दूसरा है सेल डिवीजन का डायरेक्टर। खास तौर पर प्लांट्स के पास प्लास्टिड्स नाम की पूरी फैमिली है ऑर्गेनल्स की। और इनमें से सबसे फेमस कौन है? जाहिर है क्लोरोप्लास्ट। और देखो, ये एक बहुत बड़ी डिवाइडिंग लाइन है। प्लांट सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं। ये छोटे छोटे हरे सोलर पैनल्स हैं जो सनलाइट से खाना बनाते हैं, और इसी वजह से प्लांट्स पूरी तरह सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। अब आते हैं एनिमल सेल्स की तरफ। इनके पास होते हैं सेंट्रियोल्स। इनको समझो सेल का मूविंग क्रू। जब सेल डिवाइड होता है, जो कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स काम है, तो यही लोग कीमती सामान यानी डीएनए को सही जगह पर ले जाने का काम करते हैं। और मजे की बात यह है कि ये दोनों क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रियोल्स आपको एक ही सेल में लगभग कभी नहीं मिलेंगे। या तो एक होगा या दूसरा। और हाँ, अंदर के कामकाज में भी कुछ छोटे मोटे फर्क हैं, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सेल का पोस्ट ऑफिस। एनिमल सेल्स में ये एक बड़ा सेंट्रल पोस्ट ऑफिस जैसा है, सब कुछ वहीं से सॉर्ट और डिस्पैच होता है। लेकिन प्लांट सेल्स में ये कई छोटे छोटे पोस्ट ऑफिस की तरह पूरे शहर में फैले होते हैं, जिन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं। काम सेम, सिस्टम अलग। और रिसाइकलिंग का क्या? एनिमल सेल्स में लाइसोसोम होते हैं जो कचरा साफ करते हैं, लेकिन प्लांट सेल्स में ये बहुत रेयर हैं, क्योंकि ज्यादातर वहां सफाई का काम भी वही बड़ा वाला सेंट्रल वैक्यूल ही कर लेता है। तो जब लगता है कि हाँ, अब सब समझ आ गया, प्लांट सेल ऐसा, एनिमल सेल वैसा, तभी बायोलॉजी एक ट्विस्ट ले आती है। वो जो साफ साफ लाइनें हम खींचते हैं ना प्लांट और एनिमल के बीच, वो थोड़ी धुंधली भी हो सकती हैं।
हर रूल के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, और सच कहूं तो इसी से तो ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। और ये वाला तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। मिलिए यूग्लिना से। ये एक छोटा सिंगल सेल वाला जीव है जो एनिमल की तरह तैरता फिरता है, लेकिन और ये ध्यान से सुनना, इसके पास क्लोरोप्लास्ट्स होते हैं। तो मतलब ये आराम से धूप में बैठकर एक प्लांट की तरह अपना खाना बना सकता है। यूग्लिना एक परफेक्ट रिमाइंडर है कि नेचर हमारे बनाए रूल्स के हिसाब से नहीं चलती। चलो अब एक क्लासिक एग्जाम ट्रैप से बचते हैं। ये सोचना बहुत आसान है कि अच्छा सेल वॉल है मतलब पक्का प्लांट होगा, है ना? नहीं, बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल होती है, फंगस के पास भी सेल वॉल होती है, लेकिन इनमें से कोई भी प्लांट नहीं है। सबसे बड़ी वजह, कोई प्लास्टिड नहीं है। फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोप्लास्ट के बिना वो पूरी तरह से एक अलग ही कैटेगरी में है। ओके, तो काफी कुछ हो गया। चलो अब सब कुछ एक साथ समेटते हैं एक फाइनल रिव्यू के लिए। सच में ये जो अगला हिस्सा है ये है आपकी चीट शीट। चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेने के लिए रेडी रहें। और ये रही फाइनल स्टडी गाइड। हमने अभी तक जो भी डिस्कस किया सब कुछ इस एक चार्ट में है। बस एक नजर डालिए और ये पैटर्न देखिए कि कैसे सिर्फ सेल वॉल का होना या न होना बाकी सारे डिफरेंस को जन्म देता है, शेप से लेकर एनर्जी स्टोरेज तक। बस ये कनेक्शन समझ लिया ना तो समझो एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयार है। तो अगर इस पूरे सेशन से बस एक चीज याद रखनी है तो वो ये है, स्ट्रक्चर ही फंक्शन तय करता है। कड़क सेल वॉल पौधे को सपोर्ट देती है, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन एनिमल सेल को मूव करने देती हैं, वो अंदर का बड़ा सा पानी का गुब्बारा पौधे को सीधा रखता है, और वो छोटे सोलर पैनल्स क्लोरोप्लास्ट्स उसे एक सेल्फ सफिशिएंट मशीन बनाते हैं। हर पार्ट का काम उसके डिजाइन से जुड़ा हुआ है। और ये बात हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरू किया था। हमने शुरुआत की थी दो साफ सुथरे बॉक्सेस से, प्लांट और एनिमल, लेकिन फिर हमें यूग्लिना जैसी कोई चीज मिलती है जो किसी भी बॉक्स में ठीक से फिट नहीं होती। और ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि बायोलॉजी में हम जो दूसरे बड़े बड़े नियम सीखते हैं उनमें और कौन कौन से ऐसे कमाल के अजीब से एक्सेप्शंस होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। बस एक थॉट है सोचने के लिए।